न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। नमस्कार, मैं अनुभव सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टुडे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल और जीरो टॉलरेंस है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के वो तीखे तेवर जो अब बौखलाहट और डर के बीच की रेखा को धुंधला करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, मैं गारंटी दे सकता हूं, जब यूपी में चुनाव होंगे तो ना डीजीपी, ना होम सेक्रेटरी, ना डीएम किसी को नहीं हटाया जाएगा। आप भी सुनिए ये बयान। जब चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, न डीजीपी हटेंगे, न होम सेक्रेटरी हटेंगे, न चीफ सेक्रेटरी हटेंगे, न किसी कप्तान की हम लोग शिकायत करेंगे वो हटेंगे, न डीएम हटेंगे, न कमिश्नर हटेंगे। लेकिन जितनों का मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब बीजेपी को हरवाएंगे। तो सुना आपने, आखिर उन्हें इतना भरोसा क्यों है कि सिस्टम उनके खिलाफ है, या फिर ये हार से पहले का बहाना है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। अखिलेश यादव का ये बयान सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोकतंत्र में चुनाव आयोग ये तय करता है कि चुनाव के समय अधिकारियों का तबादला होगा या नहीं, लेकिन गारंटी शब्द का इस्तेमाल ये संकेत देता है कि वो जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि पूरा सिस्टम एक तरफ झुका हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ये बयान उनकी संभावित हार का पहले से तैयार किया गया बहाना है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब किसी नेता को जमीन खिसकती महसूस होती है तो वो सबसे पहले ईवीएम और प्रशासन पर सवाल उठाता है। आपने अक्सर देखा होगा, विधानसभा में जब भी अखिलेश यादव सरकार को घेरने की कोशिश करते थे तो योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हुए जवाब देते थे या फिर चाचा का जिक्र करके माहौल हल्का कर देते थे। इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जाते हैं। पहला, संख्या बल। योगी आदित्यनाथ के पास लगातार 2 बार का जनादेश है। उनका कोर वोटर खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनके साथ मजबूती से खड़ा है। दूसरा, विकास बनाम परिवारवाद। योगी अक्सर अखिलेश यादव को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरते हैं और जब अखिलेश आक्रामक होते हैं तो उसे युवराज की जिद के रूप में पेश किया जाता है। तीसरा, शासन का रिकॉर्ड। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडा राज खत्म किया है, जो पहले के दौर में पनपता था। अखिलेश यादव का आक्रोश केवल बयानों तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके समर्थकों को मतदान से रोका। अखिलेश यादव का मानना है कि डीजीपी से लेकर डीएम तक सभी मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या ये अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश है कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक लड़ाई भी लड़नी है? ये एक खतरनाक प्रवृत्ति भी बन सकती है, जहां जनता का भरोसा प्रशासन से कमजोर होने लगे। 2027 का विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर इस बार भी मौका चूक गया तो आगे की राह और कठिन हो सकती है। शायद यही वजह है कि उनके बयानों में एक तरह की बेचैनी दिखती है। हर मुद्दे को साजिश के रूप में पेश किया जाता है। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया है, लेकिन जब वे पूरे प्रशासन पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो उन्हीं वर्गों के अधिकारियों को भी आहत नहीं कर रहे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन में हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। जहां एक तरफ अखिलेश यादव लगातार आक्रामक हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ अपेक्षाकृत शांत रहकर काम कर रहे हैं। उनका फोकस निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और धार्मिक पर्यटन पर है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जितना ज्यादा विपक्ष आक्रामक होगा उतना ही सत्ताधारी पक्ष अपनी गंभीर नेता की छवि मजबूत कर सकता है। एक आम नागरिक के लिए डीजीपी या होम सेक्रेटरी का ट्रांसफर उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि सड़क, बिजली और पानी। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये मुद्दा सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या वोट में भी बदलेगा? अगर हम तुलना करें, एक तरफ आरोप है कि पहले थानों में राजनीतिक प्रभाव था, वहीं विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ही राजनीति का हिस्सा बन गई है। इन सबके बीच जनता किस पर भरोसा करेगी? यही है असली चुनावी सवाल। तो क्या अखिलेश यादव का गारंटी वाला बयान उनकी हताशा है या एक गहरी राजनीतिक रणनीति?
ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब बेहद व्यक्तिगत और तीखी हो चुकी है। एक तरफ योगी का आत्मविश्वास तो दूसरी तरफ अखिलेश का आक्रोश। 2027 का रास्ता इसी टकराव से होकर गुजरेगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आरोप सही है या सिर्फ चुनावी रणनीति? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही जरूरी और सच्ची खबरों के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। जय हिंद।